नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम आपके द्वारा कमेंट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे हमारे इस Q&A वीडियो के द्वारा। तो आप सभी के मन में भगवान कल की कलयुग सत्ययुग के बारे में जितनी भी शंकाएं हैं उसका समाधान हम आज देंगे। इस वीडियो में अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए, वहाँ आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो पढ़कर आप लोगों को सुनाते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विकास कुमार यादव जी हैं। उन्होंने पूछा है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का ही है, लेकिन अब बचकर 5,000 ईयर्स का हो गया कि इतने सारे पाप के चलते। तो भाई जी देखिए, ये युग जो है ये समय का मापन है। जिस तरह से पृथ्वी हमारे सूर्य का परिक्रमा करती है, इसको पूरा परिक्रमा करने के लिए 365 दिन लगता है, जिसे हम एक वर्ष बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यह युग है, यह युग समय का मापन है। तो ये कभी घटती नहीं है, जितनी है उतनी ही होती है। शास्त्र हमारे बताए हैं सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। तो उसी प्रकार से कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो ये पाप के द्वारा घट जाने का और पुण्य के द्वारा बढ़ जाने का ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे शास्त्र भी मतलब इस बात को सहमति नहीं देते। आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, इतनी भी पुराण आदि है पढ़िए, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है और ये होता भी नहीं है। ये भ्रामक मिथ्या बातें हैं जो समाज में आज फैल रही हैं, और ये भी कलयुग के प्रभाव के कारण फैल रही हैं। तो जो है ये युग कभी नहीं घटता। युग 4,32,000 वर्ष का ही आयु होती है कलयुग का। तो ये जो वर्तमान परिस्थिति जितनी भी दिख रही है आपको अंतिम चरण का, ये तो साफ है कि ये कलयुग का अंतिम चरण ही है। क्योंकि जितने भी आपके बारे में बताए गए हैं शास्त्रों में और जैसी जैसी परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि ये घटित होंगी समाज में, वो दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कलयुग का अंत है और भगवान कल के अवतार धारण कर चुके हैं। तो कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का ही, और 4,32,000 जब बीत जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब ही जाके भगवान का अवतार होता है। तो अभी भगवान का जो है अवतार हो चुका है और 4,32,000 वर्ष भी बीत चुके हैं, जिसका प्रमाण हमने आप लोगों को पिछली वीडियोज में दिया है। अच्छी प्रकार से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगले बंधुओं के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अभिषेक ठाकुर जी ने पूछा है, बड़े भाई प्लीज ये बताओ कि कल के अवतार को कैसे पता चलेगा कि वो भगवान है। देखिए, भगवान को सब कुछ पता होता है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आप सभी को पता ही है। भगवद गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहे हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूँ ना, देवर्षियों में मैं नारद हूँ और वेदों में मैं सामवेद हूँ। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। किसी के द्वारा मतलब बोध कराना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं सभी को बोध कराते हैं, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध कराते हैं। जो सच्चाई है, परम सत्य, उससे अवगत कराते हैं। विराट पुरुष का, अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो भगवान को सब कुछ पता होता है। जब वो अवतार लेते हैं तभी से अपना लीला प्रारंभ कर देते हैं। आपने भगवान कृष्ण का लीला ही आपको पता ही होगा। जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना जैसी उतनी भयानक राक्षसी को भेजा, फिर भी भगवान जी ने उसको मार डाला, वध कर डाला। अपने बाल्यकाल से उन्होंने भगवान ने जो है अपना लीला प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को सब कुछ पता होता है, सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान ही है। और भगवान दूसरों को जनाते हैं, वो खुद जानते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कि हम जैसे आम मनुष्य की दूसरे लोगों के द्वारा हमें बताना पड़े कि तुम ये हो वो हो। भगवान को सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो दूसरे कमेंट की तरफ पढ़ते हैं। तृप्ति राठौड़ जी ने पूछा है, कब तक प्रकट होंगे कल की भगवान दुनिया के सामने। देखिए, हम तो आप लोगों को वीडियो में बताते आ रहे हैं कि भगवान कल की अवतार आ चुके हैं, बहुत पहले ही आ चुके हैं। अब सिर्फ लोगों को पता होना बाकी है कि वो कौन है। भगवान कल की अवतार हो चुका है, और जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया है, जैसे कि जय गुरुदेव ने और नॉस्ट्रेडामस, जितनी भी भविष्यवाणियाँ किया है उन लोगों ने, उन्होंने भगवान कल की का ही किया है और वो हो चुका है। जिसके बारे में हम आप लोगों को आने वाले वीडियोज में भी विस्तार से बताएंगे।
और अभी हिंट के रूप में कह दूंगा, भगवान का कल के अवतार का नाम जो है वो 100 अक्षर से शुरू होता है। ध्यान की दीजिएगा, 100 अक्षर से भगवान का कल के अवतार का नाम शुरू होता है। तो चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। काजल कुंटल जी ने पूछा है, कैन यू आस्क टू अ कल की अवतार। देखिए, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। भगवान देखिए, अगर भगवान कृपा करें तो किसी को भी जाना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से उनको नहीं पूछ सकते कि भगवान जी ये क्या है, वो क्या है, भगवान जी इसके बारे में बताइए। ऐसा नहीं होता। भगवान अपने भक्तों को जैसे जिस तरह से जनाना चाहेंगे उसी तरह से वे स्वयं जना सकते हैं। चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी नाम का एक आईडी है, उन्होंने पूछा है कब आएंगे। जी बता चुके हैं कि भगवान कल की अवतार आ चुके हैं, दुनिया को पता होना बाकी है। भगवान का कल की अवतार का प्राकट्य तो बहुत पहले ही हो चुका है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अब दुनिया जानेगी बहुत जल्द। तो दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। पीबी गेमिंग, उन्होंने पूछा है अगर कलयुग खत्म हो गया है तो ये सारी परेशानियां क्यों आई। देखिए, जब भी युग का अंत आता है तो पाप जो है, पाप का पराकाष्ठा एक सीमा लांघ जाती है। देखिए, जैसे कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान का जब अवतार होते समय ही कंस ने कितने ज़्यादा नवजात शिशुओं का हत्या करवाया, कितने निर्दोष बच्चे मारे गए और कितना पाप बढ़ गया था। जैसे कि आप जानते ही हैं, महाभारत युद्ध हुआ और द्रौपदी का चीरहरण हुआ और कितनी सारी बातें। और कलयुग, ये तो कलयुग है और कलयुग का अंतिम चरण है और पाप तो मतलब वो तब होगा ही, जाहिर सी बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक दिया है, जब दिया बुझने ही वाला होता है तो वो बहुत तेज से फरफराता है, बहुत तेज जलता है और लास्ट में जाके वो बुझ जाता है। तो देखिए, यही वही हाल है, एक दिया के जैसा ही हाल है। अभी कलयुग खत्म होने को है और इसका जो है पाप का मतलब घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और वो अपना रंग दिखा रही है। और वो ये सब अब आने वाले निकट भविष्य में अंत होगा ही, प्रलय आएगा, विनाश होगा, विभिन्न माध्यमों से ये सब अंत होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।